वहीं से बात शुरू करते हैं जहां से हमने वक्फा लिया था। हमारा बेसिक डेटा मुकम्मल हो चुका है। अब हमने इन नंबर्स का टोटल करना है, और चूंकि हम एक्सेल पर काम कर रहे हैं तो यकीनन हमें इसको ऑटोमेट करना सीखना चाहिए ताकि हम क्लिक्स में रिजल्ट्स ले सकें। आइए शुरू करते हैं। अब पहले तो हम इस वर्कशीट को सेव कर लेते हैं। आपने इसको डेस्कटॉप पर सेव करना है। वही कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+S। डायलॉग बॉक्स में मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और सेव एज मेन्यू में आ जाएंगे। फिर ब्राउज पर क्लिक करके डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे और फाइल नेम को book1 से बदलकर पिज्जा कैफे सेल्स डेटा लिख देंगे। और एंटर प्रेस करेंगे। अब आपकी टाइटल बार में वर्कबुक का नाम पिज्जा कैफे सेल्स डेटा से अपडेट हो चुका है। सबसे पहले तो सेल 11 में टोटल लिखें। अब नेचुरली हर महीने के नीचे इस मंथ की सेल्स का टोटल आएगा। तो जैन के लिए हम C11 में आ जाते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में मौजूद हर सेल एक कैलकुलेटर के भी तरह काम कर सकता है। तो चलिए पहले इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, ये ज़रूर है कि इन नंबर्स को हम रुपीज़ के हवाले से फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि देखते ही पता चले कि ये रुपीज़ की बात हो रही है, लेकिन हम ये फॉर्मेटिंग की क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। हम ये कैलकुलेशन 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। आइए उन तीनों को तसल्ली से देखते हैं। सबसे पहले जैन के केस में हम सेल 11 में सबसे पहले इक्वल्स टू लिखेंगे। जब भी हम किसी सेल में इक्वल्स टू लिखेंगे तो दरअसल हम एक्सेल को बता रहे होते हैं कि इस सेल का रिजल्ट ये होगा, मतलब सेल इक्वल्स टू दिस। मतलब आसान अल्फाज में सेल 11 इक्वल्स टू, और हम जो भी एक्सेल की ज़बान में उसको बताएंगे तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे एक्सेल इंस्टेंटली इसको प्रोसेस करेगा और हमें रिजल्ट्स दिखा देगा। हमने इक्वल्स टू लिख लिया। अब हम कराची का नंबर 2.95 प्लस लाहौर 1.8 प्लस 2.65 इस्लामाबाद का और 1.65 गुजरांवाला का लिख देते हैं। अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल हमें इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जवाब इस सेल में दे देगा। अच्छा, ये 4-5 रोज़ का डेटा था। हमने मैनुअली कैलकुलेशंस कर ली, लेकिन आप सोचें अगर काफ़ी बड़ा डेटा सेट हो तो ये तरीका यकीनन एक्सेल के यूज़ के हिसाब से मुनासिब नहीं। आइए फेब के टोटल को दूसरे तरीके से देखते हैं। तो फिर इसी तरह इक्वल्स टू का साइन। अब हम बजाय इसके कि मैनुअली नंबर्स टाइप करें, हम एक्सेल को सेल के रेफरेंस देंगे। अब सेल D6 को अपने माउस से सेलेक्ट करें, प्लस लिखें। लेकिन हमने तो डिस्कस किया था कि एक्सेल के पावर यूजर्स कीबोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हम अप एरो की के ज़रिए ऊपर की तरफ सिलेक्शन को लेकर जाएंगे। आप नोट करेंगे कि एक्सेल ने सेल D6 की सिलेक्शन को ब्लू कलर दिया है और प्लस के साइन के बाद की सिलेक्शन को रेड कलर से डिफरेंशिएट किया है। तो हम अब सिलेक्शन को D7 पर जाकर रोक देंगे और प्लस लिखेंगे। फिर एरो की के ज़रिए D8 पर जाएंगे और इसी तरह D9 को सिलेक्ट कर लें। अब आपके एंटर प्रेस करने पर कैलकुलेशन का आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की कैलकुलेशन भी छोटे डेटा सेट में पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ इस तरीके से हम एक फ़ायदा ज़रूर हासिल कर सकते हैं कि इस टोटल के ऊपर भी जो भी मौजूद सेल्स हैं उनका डेटा अपडेट या चेंज करने की सूरत में आंसर भी साथ ही अपडेट हो जाएगा। चलें इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। मसलन सेल D6 में 2.99 की जगह 1.99 लिखते हैं। देखें आपका रिजल्ट 9.64 से कम होकर 8.64 हो गया है। ये फ़ायदा हमें मैनुअल कैलकुलेशन करने से हासिल नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी टाइम हमें उस सेल के जो हमने कैलकुलेशन लिखी थी उसमें जाके चेंज करना पड़ेगा। सेल का डेटा चेंज करने से नीचे आंसर चेंज नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मार्च के टोटल्स को कैलकुलेट करेंगे। इसको करने के लिए हम एक्सेल का एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन सम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो वही इक्वल्स टू का साइन आएगा और अब हम लिखेंगे SUM और राउंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो एक्सेल ने जज कर लिया कि हम कुछ नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो सम का बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ देखें नंबर 1 हाईलाइटेड है, यानी एक्सेल हमसे पहला नंबर मांग रहा है जिससे हमने अपनी कैलकुलेशन शुरू करनी है। तो हम उसको इसी तरह सेल लोकेशन या रेफरेंस देंगे। सेल E6 को सेलेक्ट करें और साथ ही ड्रैग करें सेल E9 तक, यानी कि सेलेक्ट एंड ड्रैग करना है, क्लिक छोड़नी नहीं है आपने। इस तरह दरअसल आपने एक्सेल को एक डेटा रेंज दी है, बजाय इसके कि आप अलग अलग सेल्स डिफाइन करते आपने सेल्स की एक रेंज बता दी।
और एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि फंक्शन जब ख़त्म होगा तो उसके एंड पे भी ब्रैकेट लगाना लाजमी है। ये असल में इसका पूरा सिंटेक्स का तरीका है। अब चूँकि आपने मैनुअल तरीका भी देख लिया एक्सेल पर काम करने का और सम फंक्शन भी देख लिया है, तो अब ज़रूरत है कि हम फार्मूलाज और फंक्शन का फ़र्क समझें और इस बारे में तफसीली गुफ्तगू करें।